हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। आज आप लोगों को क्लास 10th वालों के लिए और क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको 10th में भी मिल जाते हैं इसके क्वेश्चन और 12th में भी मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका 10th में भी है और 12th में भी है। इससे अधिकतर 12th में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांस होते हैं, और 10th में क्या होता है, 10th में इससे न्यूमेरिकल भी आ जाता है या एक नंबर में आपसे पूछ लेता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, मतलब इनके मध्य जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, फार्मूला लिखना होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी को हम लोग लिखते हैं एफ से, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, एफ से, और वक्रता त्रिज्या को आर से। ये इंटर वालों के लिए भी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे जो आगे चैप्टर आते हैं सेकंड पार्ट में, फिजिक्स सेकंड में, उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और समंजन क्षमता क्या होती है, मतलब उसकी क्षमता जो निकालते हैं वो क्या होता है। वो उसके सवाल जो होते हैं वो आगे आपको लगाने पड़ते हैं। तो पहले बेसिक आपको पता होगा तभी तो लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो होता है F बराबर R/2, जहाँ पे F क्या होता है, F होता है फोकस दूरी, R होती है वक्रता त्रिज्या। तो ये हो जाता है, इसका फार्मूला हो जाता है F बराबर R/2। ये इसका फार्मूला हो जाता है F बराबर R/2। अगर हमें वक्रता त्रिज्या दे रखा है तो F निकालना होता तो F बराबर लगा देते हैं R/2। अगर फोकस दूरी दे रखी है तो R का मान निकालना होता है, R बराबर हो जाएगा 2F, यहीं से निकाल लेंगे, R बराबर तिरछी गुणा कराएंगे 2F हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और जो उत्तल दर्पण के लिए होती है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का जो मान होता है वो धनात्मक होता है, मतलब उत्तल दर्पण के लिए F का मान क्या होता है, उत्तल दर्पण के लिए F का मान होता है प्लस का, मतलब धनात्मक होता है, ठीक है। और अवतल दर्पण के लिए F होता है निगेटिव, मतलब इसका मान होता है ऋणात्मक। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर लेंस की क्षमता निकालने का आता है, लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में संबंध अगर पूछता है तो P बराबर 1/F, ये होता है फार्मूला, मीटर में होता है। मतलब अगर इसकी फोकस दूरी जो है वो मीटर में है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर 100 सेंटीमीटर में है तो P बराबर हो जाएगा 100/F। ये दोनों न्यूमेरिकल में यूज होंगे। अगर ये सेंटीमीटर में तो ये वाला लगाएंगे, मीटर में अगर वैल्यू आपकी दी है तो ये वाला लगाएंगे। अब पहले सवाल पे आ जाते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, मतलब F का मान दिया है हमें 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। हमें R निकालना है, R का मान निकालना है, मतलब R की वैल्यू निकालनी है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से R बराबर हो जाएगा 2F, ये फार्मूला होता है। तो R बराबर हो गया 2 गुणे F का मान हमें पता है 40, तो R का मान आ गया 40 दूना कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें P भी निकालना होता, P का मान निकालना होता तो ये वाला फार्मूला लगा देते। सेंटीमीटर वाला है तो सेंटीमीटर वाला, मीटर में दिया होता तो मीटर लगाते। इसमें R का मान दे रखा है, इसमें हमें F निकालना है, F बराबर होता है R/2, तो F बराबर हो जाएगा, R का मान कितना है 5, तो F का मान हो जाएगा 5/2, 5/2 का मतलब F का मान हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। अगर इसमें हमें P निकालना होता, अगर इसमें हमें क्या निकालना होता है, इसमें हमें अगर P निकालना होता तो ये वाला फार्मूला लगाते मीटर वाला, 100 में F का मतलब 2.5, पॉइंट हटा दिया, 0 बढ़ गया। P बराबर 1000 में 25, 25 चौके 100, 40, P का मान आ गया प्लस का 40 डायोप्टर। और ये था क्या, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में इसकी जो वक्रता त्रिज्या दे रखी है, फोकस दूरी है, वो किस में आएगी, माइनस में। जब ये माइनस में आएगी तो ये भी माइनस में होगा, ये भी होगा, तो ये माइनस का 40 डायोप्टर आएगा। ये जो D होता है इसको हम बोलते हैं डायोप्टर, ठीक है। अगर इसमें जो है ये मीटर में दिया होता, अगर ये मीटर में दिया होता तो क्या करते, मीटर में जैसे अगर किसी का मान दिया है तो ये इसको हम कर देते F बराबर P बराबर 1 बटे माइनस का 2.5, ये करते P बराबर पॉइंट हटाते 0,
माइनस का 10/25, तो P बराबर आ जाता माइनस का 0.4 डायोप्टर, ये आ जाता। बस यही आपको याद रखना है कि अगर सेंटीमीटर वाला है तो सेंटीमीटर वाला ये फार्मूला लगाएंगे, मीटर वाला अगर वैल्यू दिया तो मीटर वाला ये लगाएंगे। उत्तल दर्पण है तो प्लस का F होगा और प्लस का R भी होगा। अवतल दर्पण है तो जो R है वो भी माइनस का मान लेंगे और F को भी माइनस का। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, माइनस का 5 है तो माइनस का 5, माइनस का 2.5 आ जाएगा। फोकस तो इसमें किस में हो जाएगी, माइनस की 2.5। और इसकी क्षमता जो है ये भी आगे माइनस का, ये 40 डायोप्टर आया। जब हमने सेंटीमीटर वाला लगाया था, मीटर वाला लगाया तो माइनस का 0.4 डायोप्टर। इसी प्रकार से आपको लगाना है।